नमस्कार। वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये भादों के महीने में जो कृष्ण पक्ष में गोवत्स द्वादशी आती है या बछवारस इसको बोलते हैं। इसमें गाय की पूजा की जाती है और बछड़े की पूजा की जाती है। और आज के दिन मतलब बछवारस के दिन जो माताएं जो होती हैं, पुत्रवती जो होती हैं, पुत्रवती माताएं, वो उस दिन गेहूं की रोटी नहीं खाती हैं और गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो गाय बछड़े की पूजा का जो महत्व है वो मैं आज आपको बताऊंगी। गोवत्स द्वादशी की जो पूजा है वो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और मेरे को जो जानकारी प्राप्त है और जो मैंने देखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो गाय और बछड़ा जो जिस गैया को बछड़ा होता है तो उस गाय की और बछड़े की पूजा करते हैं गोवत्स द्वादशी के दिन। और वैसे भी एक हमारा धार्मिक आस्था के कारण हम करते हैं, पर वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक लोग जो आधार है, वैज्ञानिक आधार वो ये है कि गाय एक ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे ज़्यादा सकारात्मक शक्ति होती है, वो पॉजिटिविटी बहुत छोड़ती है। और गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें सूर्य केतु नाड़ी स्थित है। तो उस सूर्य केतु नाड़ी को जब सूर्य के संपर्क में आती है तब स्वर्ण का उत्पादन होता है। तो वो स्वर्ण का उत्पादन गाय के शरीर में गोबर, गाय के दूध में, गोबर में और उसके गौमूत्र में से हमें प्राप्त होता है। तो इसका महत्व हम धार्मिक आस्था से देखें तो भी सही है। और एक मतलब साल में एक दिन गाय बछड़े की पूजा जरूर करना चाहिए। तो ये एक कहानी बना रखी है, तो इसलिए लोग गाय बछड़े की पूजा करते हैं। और इसमें जो गाय में जो एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। बाकी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है जो केवल ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन ही लेता है। अब आइए मैं बताती हूँ कि मेरे मायके में किस तरह से गाय बछवारस के दिन किस तरह से पूजा होती थी। मैंने बचपन से मेरी मम्मी और मेरी दादी को देखा है। तो वो पूजा करती थी तो ये इस तरह से ये ओगड़ा बना लेती थी। वैसे गाय के भैंस के गोबर से ऐसा ओगड़ा मतलब तालाब बोलते उसको। तो ऐसा ओगड़ा बना लेती थी भैंस के गोबर से। तो आजकल तो भैंस का गोबर मिलता नहीं है कहीं भी। और या अगर गोबर ना हो तो पीली मिट्टी ले सकते हैं, और पीली मिट्टी ना हो तो इस तरह से काली मिट्टी लेकर और फिर इस पर हल्दी छिड़क देते हैं। तो ये पीली मिट्टी का भाव हो जाता है। ये इस तरह से हल्दी छिड़क दी जाती है। ये इस तरह जो लोग जिनके घर में ओगड़े की पूजा होती है वो जरूर इस वीडियो को देखें। ये इस तरह से मैंने हल्दी छिड़क दी है। तो ये हल्दी से ये ओगड़ा बना दिया, मतलब तालाब बना दिया है। और इसमें थोड़ा सा ये कच्चा दूध डाल दिया जाता है। और आसपास मेरे घर में जब पूजा होती थी तो मेरे यहाँ बहुत बड़ा बरामदा था मेरे मायके में। तो वहाँ पर गाय भैंस के गोबर से लीप के और फिर ऐसा ओगड़ा बना के और मोहल्ले पड़ोस की सभी स्त्रियाँ, सभी महिलाएं आती थी और पूजा करती थी। और अपने बच्चों के लिए वो भी दोने में रख के मिठाई लाती थी। और मेरी मम्मी भी ऐसे दोने हम 5 भाई बहन हैं तो पांचों के लिए 5 दोने रखती थी। और उसमें ये एक एक सिक्का रख देती थी। ऐसे इस तरह से एक सिक्का रख के, ये 1-1 रुपए का सिक्का रख के और फिर इसमें थोड़ा कंकु, दोने में कंकु लगा दिया जाता था। इस तरह से कंकु लगा देते थे। और भी जो औरतें आती थी वो भी इसी तरह से अपने बच्चों के लिए ओगड़े के आसपास। तो इसकी कहानी ये है कि एक साहूकार था तो उसके गांव में अकाल पड़ा।
तो वहाँ पर फिर पानी की बहुत तंगी हो गई। तब उसने एक तालाब बनवाया, लेकिन वहाँ पर उस तालाब में पानी नहीं आया। तब किसी पंडित ने बताया कि आप अपने पोते हैं जो हंसराज और बछराज, उसमें से एक की आप बलि दे दो। तब वो साहूकार ने सोचा कि गांव की भलाई के लिए सोचा, और उसने अपने बहू का जो एक लड़का था हंसराज, तो उसकी बलि दे दी और बहू को पता नहीं चलने दिया। लेकिन जब बछवारस, और इसके बाद फिर उस तालाब में पानी आ गया। तब पानी आ गया तो फिर उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और फिर बछवारस का दिन आया, मतलब गोवत्स द्वादशी आई। तब उसकी सास ने अपने बहू से कहा कि चलो अपन गोवत्स द्वादशी की वहाँ तालाब किनारे पूजा करते। तब वो दोनों सास बहू आई और पूजा करी। तब फिर उसने बहू से कहा कि है ना, तू ये एक किनारा काट दे, ये इस तरह से चीटी उंगली से, ये एक किनारा, ये चीटी उंगली से ऐसे, ये चीटी उंगली से काट देते हैं तो ये थोड़ा सा दूध बाहर निकलने लगता है। तो बहू ने कहा कि मेरे तो दोनों बेटे हैं, तो मैं क्यों काटूं। तब फिर सास ने कहा नहीं, तू काट दे। तब उसने ऐसा किनारा काटा। तो फिर बहू ने कहा कि हंसराज बछराज आओ, तुम लड्डू के दोने उठा लो, आ जाओ। तो एकदम से तालाब में से, ये पानी में, तालाब में ये मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बेटा हंसराज आ गया, और बछराज तो उसके साथ में ही था। तब उसने उसको तिलक करके, हंसराज और बछराज को तिलक करके और लड्डू उठाने को कहा। तब फिर उसने ऐसे लड्डू के दोने, जिस के दो लड्डू थे, हंसराज ने अपना लड्डू उठा लिया और बछराज ने अपना ये लड्डू का दोना उठा लिया। इस तरह से दोना उठा लिया। तो फिर बहू ने पूछा सास से कि ये मिट्टी में क्यों लिपटा हुआ है। तब सास ने पूरी बात बताई। तब फिर उसने कहा कि हे बछवारस माता, आपने मेरी लाज रखी, ऐसी सबकी लाज रखना है। इसी तरह से एक कहानी और है कि सास बहू थी, तो सास गाय चराने जा रही थी, तो उसने कहा कि तू गेहूं को रांध लेना और धानुला को उछेड़ देना। तो उसके घर में दो बछड़े थे, तो एक का नाम था गेहूंला और दूसरे का धानुला। तो दोनों बछड़े थे, तो उसने सोचा कि गेहूंला और धानुला को रांधने को क्यों कह गई, उसको समझ नहीं आया। तो उसने दोनों बछड़े को मार के और उसको पका लिया। अब वो जब सास आई तो सास ने कहा चल बछवारस की पूजा करते हैं। तब वो डरी बहू, और उसको समझ में आया कि मेरे को गेहूं और धान रांधने को बोला था और मैंने तो बछड़ों को काट के बना लिया। तब फिर वो डर के मारे बोली कि बछड़े, तो बोले अरे बछड़े बाद में करना, चल अपन पहले पूजा करते हैं। तब फिर उसने पूजा करी और फिर बोला कि आओ रे गेहूंला धानुला, आके लड्डू उठाओ। तो जैसे ही उसने बोला वैसे ही सास बहू बेचारी भोली भाली थी, तो भगवान ने उसकी लाज रखी। और फिर जैसे ही उसने बोला गेहूंला धानुला, तो वैसे ही बछड़े जो थे वो हांडी में से निकल के आ गए। तब सास ने देखा, तब फिर बहू से पूछा, तब बहू ने पूरा वृत्तांत सुनाया। तब सास ने बोला कि हे बछवारस माता, आपने मेरी बहू की और मेरी लाज रखी, ऐसी सबकी रखना। तो कहानी को कहता सुनता हुंकारा भरता, सबका मंगल करना। तो इस तरह से ये बछवारस की पूजा होती है। अब ये तो हमारे धार्मिक आस्था है, ये धार्मिक जो पद्धति है ये हम करते हैं, पर साल में एक बार गाय बछड़े की पूजा जरूर करना चाहिए। उससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिविटी आती है। गाय के ऊपर हाथ फेरने से हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो और गाय एक ऐसा प्राणी है जो सब तरह से हमारे लिए औषधि प्रदान करता है और उसकी सब चीज़ काम में आती है। तो इसलिए और एक संदेश देना चाहती हूँ कि गाय की आप रक्षा करिए, जहाँ तक हो सके गाय की सेवा करिए। जो बूढ़ी गाय हो गई हैं उनको कहीं गौशाला में, जो लोग गाय पालते हैं वहाँ पर छोड़कर आइए। तो ये गोवंश की रक्षा करना हमारा धर्म है। और ये संदेश देने के लिए मैंने ये गोवत्स द्वादशी जो मेरे घर में, मेरे मायके में होती है, तो उसकी मैंने आपको ये विधि बताई है। और मेरे यहाँ ऐसे पुत्र और पुत्री में कभी भेदभाव नहीं हुआ। हम 5 भाई बहन हैं, 2 बहनें और 3 भाई। लेकिन हमारी मम्मी
हम पाँचों के लिए ऐसी मिठाई रखती थी और हम पाँचों से उठवाती थी और हमें भी टिक्की लगाकर और ये कहती थी कि अपना मिठाई का दोना उठा लो। तो इस तरह से अब बेटियों को भी अपना बेटा ही समझिए। और जो पुत्रवती माताएं हैं वो तो अपने पुत्रों के लिए करती हैं, लेकिन अब जिनके पुत्र नहीं हैं वो अपनी पुत्री के लिए ही बछवारस का व्रत करें और धन धान से परिपूर्ण हो। तो यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। और गोवत्स द्वादशी के इस उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई हो। और गाय और बछड़े की जो पूजा करते हैं उससे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए अब मैं अपना ये वृतांत समाप्त करती हूँ। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि गाय की जब पूजा करते, गाय बछड़े की गोवत्स द्वादशी के दिन पूजा करते हैं, उस दिन गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाते हैं और धान मतलब चावल भी नहीं खाते हैं। गेहूँला धानुला का उसने रान लिया था, इसलिए ऐसा कुछ वो है, कहावत है। और दूसरे फल मतलब चाकू से कटा हुआ फल भी नहीं खाना चाहिए और चाकू उस दिन हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। माताओं को, जो माताएं हैं और जो अभी माता नहीं बनी है उनके लिए भी यही कि वो गोवत्स द्वादशी करे, तो इन नियम का पालन करे तो इससे निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। और जो जिनके बच्चे हैं वो हमेशा दीर्घायु और स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जिनके घर में ये गोवत्स द्वादशी की पूजा होती है तो वो इन बातों का ज़रूर पालन करें। और इस दिन मक्का के आटे की रोटी, बाजरा, ज्वार ये खाया जाता है। तो कल जो गोवत्स द्वादशी है तो मेरे यहाँ सब लोग मक्का के आटे की रोटी ही खाएंगे। तो यदि आपको मेरा ये गोवत्स द्वादशी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें।